एक 18 साल का लड़का जो पेशे से फोटोग्राफी का काम करता है, वो परिवार से गरीब होता है और कभी मजदूरी करता है तो कभी फोटोग्राफी का काम करता है। साल 2023 के लगभग लास्ट महीने में उसे एक फोटोग्राफी का काम आता है। तो उस फोटोग्राफी का काम उसके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। तो उस जगह पे वो पहुंचता है और फोटोग्राफी के लिए उस घर के अंदर एंटर करता है। तो जब अंदर हल्ला करते हुए जा रहा था तो घर के मालिक जो है सो नहीं होते हैं, लेकिन घर के बाथरूम से कहीं से आवाज आ रही थी तो वो घर के अंदर इंटर कर जाता है। उसे लगा कि बाथरूम में शायद कोई नहा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चली कि शायद बाथरूम में उसकी बेटी नहा रही है। तो इस बात के लिए उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल बनता है और जाके चुपके से वो वीडियो बना लेता है, फोटो बना लेता है और बाहर जाके इंतजार करने लगता है। जैसे ही वो बाथरूम से निकल के बाहर आती है, इस बीच में उसके घर का मालिक अभी तक आया नहीं था, तो उसे वो फोटो वीडियो दिखाता है कि देखो ये कैसा वीडियो बनाया मैंने, कैसा फोटो बनाया। इस बात को लेके वो जो लड़की होती है काफी गुस्सा जाती है। उसकी बेटी की उम्र लगभग 16-17 साल की लड़की, काफी गुस्सा जाती है, परेशान हो जाती है, चिंतित होने लगती है। वो बोलती है कि इसे तुम डिलीट करो, तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस बात को लेकर उसे कान पे जू तक नहीं रखी और वो वहां से चला जाता है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का जो काम होता है शायद वो भी नहीं करता है और वहां चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन इस बात को लेकर ये लड़की काफी परेशान होने लगती है और ये खाना पीना सब छोड़ देती है, काफी दुखी रहने लगती है। अब इसके पिता पूछते हैं कि क्या बात है, बताओ आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो। तो ये सारी की सारी बातें बता देती है कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ। अब उसके पिता भी काफी परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, काफी गुस्से में आ जाते हैं। उस लड़के को बुलाया जाता है और कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों किए, तुम इसे डिलीट करो। वो लड़का इस बात को मानता नहीं है। फिर धीरे धीरे ये लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और संबंध बनाने के साथ साथ लड़की से पैसे का डिमांड करता है। ये बात थोड़ी सी उखड़ के सामने उस समय आई थी, लेकिन एक ऐसा होता है कि उस लड़के का कुछ समय बाद कत्ल हो जाता है। इलाके में सनसनी फैल जाती है, लेकिन इस कत्ल को ढूंढने में लगभग पुलिस को 19 महीने लग जाता है। ये कहानी आपको कुछ याद दिला रही होगी, आपको लग रहा हो कि इस कहानी को आपने सुना है, कहीं देखा है। जी हाँ, इस कहानी को आपने देखा होगा दृश्यम पिक्चर में, जहाँ पे एक जो हीरो होते हैं अजय देवगन साहब, उनकी जो बेटी होती है उसका भी एक वीडियो बना लिया जाता है नहाते हुए, और वो कुछ अमीर परिवार का लड़का रहता है और उस वीडियो को लेके उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। इसी बीच उनकी बेटी और उनके पति के हाथों उस लड़के का कत्ल हो जाता है और इस चीज को छुपाने के लिए अजय देवगन साहब बहुत ही बड़ा कदम उठाते हैं और उसी की पूरी कहानी दृश्यम 1 दृश्यम 2 बनी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं आगरा उत्तर प्रदेश का है। दिन है 20 फरवरी 2024। उत्तर प्रदेश का जिला आगरा, वहां का एक थाना रहता है सैया। सैया थाने के पास में एक कटी पुल है और ग्वालियर आगरा का जो एक्सप्रेसवे है उससे लगभग रोड के थोड़ा सा अंदर एक किसान अपने खेत की ओर जा रहा था। 20 फरवरी की बात है। तो वो देखता क्या है कि उसका जो खेत है सो जला हुआ है। एक साइड से सरसों का खेत एक साइड से जला हुआ है, उसे दूर से ही कुछ दिखने लगा, हल्का हल्का धुआं हो रहा था। तो वो जब पहुंचता है वहां पे तो पूरा खेत वो जला हुआ रहता है और एक नीला ड्राम, पता चल रहा था कि ये नीला ड्राम है, हालांकि उसका पूरा हिस्सा तो जल चुका था। और उस ड्राम के अंदर जब झांक के देखता है तो एक लोथा टाइप का लगता है, मांस का लोथा टाइप का, लेकिन उसे शक हो जाता है, उसे समझ जाता है कि जरूर इसमें कोई या तो जानवर है या तो कोई आदमी है। लेकिन कुछ चीजों से पता चल रहा था कि इसमें कोई आदमी की लाश है। वो घबरा जाता है, पुलिस को फोन करता है। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस आती है और साथ में सीनियर अधिकारी के जितने भी लोग होते हैं सारे लोग आते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। सब जगह पूछताछ किया जाता है और पूरे इलाके में पूछताछ करने के बाद है कि सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है, उस लाश को बरामद किया जाता है। उसके बाद है कि पूरे एरिया में जो फैला दी जाती है इस बात को, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चलता। तो अब ये पुलिस वाले क्या करते हैं कि जितने भी लोकल थाने हैं, आसपास के जितने लोकल थाने और आगरा के सटे जितने भी जिले हैं, उस पूरे जिले में वायरलेस करवा दी जाता है। साथ ही साथ लोकल यूट्यूबरों को बुलाया जाता है, जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं, इंस्टाग्राम वाले, सब कुछ वाले। और ये बात फैलाई जाती है कि यहाँ से कुछ दूर तक कोई लड़का, जिसका लड़का हो चाहे लड़की, कोई गायब हुआ है क्या, जिसकी उम्र लगभग ऐसे देखने से लग रहा था थोड़ा सा कि ये उम्र रही होगी लगभग 20 से लेके 25-30 साल तक। तो ये बात ही सारे एरिया में फैला दी जाती है। जब ये कार्यक्रम चल ही रहा था तो एक थाना पड़ता है मलपुरा थाना। मलपुरा थाना से पुलिस के पास कॉल आता है कि 19 फरवरी को एक आदमी जिसका नाम लाल सिंह होता है, लाल सिंह कंप्लेन लिखा के गया था कि उसका बेटा 19 फरवरी से गायब है और वो मिल नहीं रहा है। तो इस बात को लेके वहाँ की जो मालपुरा पुलिस है, क्योंकि उसके पास वायरलेस आ चुका था, तो उसने खबर किया लाल सिंह को कि एक ऐसे बात है, एक डेड बॉडी मिली है, चल के देखना चाहिए। तो वहां से तुरंत ही वो लोग निकल जाते हैं, वहाँ जहाँ पर पहुंचते हैं और जाके देखते हैं
तो वो जो ड्रम था, ड्रम में वो लाश पड़ी थी। तो लाल सिंह इस बात से इनकार कर देता है, वो कहता है कि नहीं, वो उसका बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाश की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। और लाल सिंह पहचानने से इनकार कर देता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लाल सिंह काफी पढ़ा लिखा नहीं था। पुलिस लेकिन काफी जोर देती है, पूरा जोर देके आप पहचानिए, किसी तरह से देखने का कोशिश कीजिए, जो भी छोटी सी छोटी बातें हैं उसे आप देखने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, कहीं यही तो नहीं है। लेकिन उसका पिता लाल सिंह जो है वो नहीं कहता कि नहीं, क्योंकि उसका बेटा जो है उतने साल का था, राकेश नाम था उसका, लेकिन वो आदमी, वो लड़का नहीं है इसमें। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया चल रही थी, इसी बीच राजस्थान का एक गांव है भरतपुर, क्योंकि पुलिस ने वायरलेस फैला दिया था। तो राजस्थान का एक गांव है भरतपुर, जो आगरा से सटे हुए पड़ता है, वहाँ का कुमेर गांव, वहाँ कुमेर गांव का एक रहने वाला मणिराम शर्मा का परिवार के लोग, मणिराम शर्मा गुजर चुके हैं, उनके परिवार के लोग वो आते हैं और कहते हैं कि उसका बेटा जो है सो गायब हो चुका है। उसके बेटे का नाम रूपचंद, जिसकी उम्र लगभग 28 साल, और पुलिस ने उसे खबर दी थी, जो वायरलेस से मैसेज फैला था कि 28 या 25 या 30 साल के बीच का लड़का कोई जो गायब है। तो वो बताता है कि उसके मणिराम शर्मा के परिवार के लोग 9 फरवरी से उसके परिवार के जो उसका जो बेटा है रूपचंद, वो गायब है। तो पुलिस उसे ले जाती है फिर पोस्टमार्टम हाउस, और वहां दिखाती है। वो दिखाने के बाद इसके परिवार के लोगों की हालत खराब हो जाती है। जो परिवार राजस्थान भरतपुर से आए हुए थे, मणिराम शर्मा के परिवार, वो कहते हैं कि वो उन्हीं का बच्चा है, वो पहचान जाते हैं, और उसके परिवार में शोक की लहर दौड़ जाती है। जो भरतपुर में जब लोग बैठे हुए सब लोग रोने लगते हैं। पुलिस फिर भी इस लाश का डीएनए निकलवाती है, और उस जो महिला होती है उनके साथ आई होती है रूपचंद की माँ, उसका भी डीएनए निकलवाती है। और साथ ही जो एक और आदमी जो राकेश की माँ होती है, लाल सिंह का परिवार, लाल सिंह के परिवार का भी डीएनए निकाला जाता है, क्योंकि दो चीज गायब हुए, दो लड़के गायब हुए थे, लेकिन लाश मिलती है तो एक ने इनकार कर दिया, तो सबका डीएनए निकाल दिया जाता है। और डीएनए निकालने के बाद पुलिस का प्रक्रिया होता है कि 72 घंटे के अंदर ही लाश को दाह संस्कार कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि ये परिवार ने एक्सेप्ट, राकेश के परिवार ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन मणिराम के परिवार ने, जो रूपचंद का परिवार है, वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बच्चा उन्हीं का है। तो ये लाश उन्हें सौंप दी जाती है, और ये लोग ले जाकर उनका दाह संस्कार कर देते हैं। उनके घर में भी दुख का माहौल हो जाता है, वो रोने लगते हैं। लेकिन इधर लाल सिंह परेशान रहता है, क्योंकि उनका बेटा अभी तक मिला नहीं। अब लाल सिंह है सो पुलिस से चक्कर काट रही थी, बराबर आ जा रही थी, लेकिन पुलिस जो है सो कंप्लेन भी नहीं लिखती। जो लाल सिंह है सो बड़े लोगों का सहारा लेना स्टार्ट करती है, कभी नेता के पास, कभी बड़े पैसों वाले के पास, कभी विधायक के पास, सांसद के पास जाती है। और ये लोग बार बार जब ये जो लाल सिंह लोगों के पास जा रहे थे, बड़े नेता के पास, तो नेता लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस जो है नेता को जवाब देते हैं कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। FIR भी दर्ज नहीं हुआ था, तब किसी ने सलाह दिया कि एक काम करो, जब तुम जाके कोर्ट में अपील करो। तब ये लाल सिंह कोर्ट में जाके अपील करता है। फिर 11 जून 2024, देखिए फरवरी में घटना जब घटी थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 3-4 महीने बीत चुके थे। तो 11 जून को कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आता है 2024 कि इसके खिलाफ जो है इसका बात सुना जाए लाल सिंह का, और मुकदमा दर्ज किया जाए। तब जाकर कोर्ट का बात तुरंत ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब लोगों का बयान लेना स्टार्ट करती है पुलिस। उससे समय से ज्यादा सीरियस नहीं थी। हालांकि डीएनए सैंपल उस समय तक डीएनए सैंपल भी नहीं आया था, डीएनए का जो रिपोर्ट आता है वो भी बहुत दिनों बाद आया था। तो फिर जब मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब इससे पूछा जाता है कि तुम्हें किसी पे शक है क्या, तब लाल सिंह कहता है कि एक उसे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक देवीराम नाम का आदमी है, जो हलवाई की दुकान चलाता है, उस पर मुझे शक है। तो क्योंकि इससे कुछ पहले इनके साथ कुछ वाद विवाद भी हुआ था, इसको बच्चे के लेके विवाद हुआ था। तो पुलिस उसके पास पहुंचती है, देवीराम के पास। तो देवीराम के पास जब पहुंचती है तो उसका घर उसके गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। वो काफी पैसे वाला आदमी, लेकिन वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो 7वीं 8वीं तक पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन वो पैसे वाला आदमी, वो कहीं बाहर काम करता था, वो शेफ का काम करता था। अभी वो फिलहाल कुछ दिन पहले तक वो मिठाई की दुकान चला रहा था, मिठाई समोसे की दुकान चला रहा था, लेकिन वो दुकान उसने बंद कर दिया था। अब पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो कुछ खास बात निकल के सामने नहीं आता है, लेकिन फिर समय धीरे धीरे बीत रहा था। पुलिस लेकिन उसमें नजर बनाए रखी हुई थी, लेकिन उधर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो जो भी पूछा जाता था वो सटीक जवाब दे रहा था, तो पुलिस उस पर ज्यादा हाथ नहीं डाल सकती। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे है जो कहते हैं ना लापरवाही की, वो कुछ और भी कर सकती थी जो उन्होंने किया नहीं। धीरे धीरे मामला बीतने लगता है, समय बीतते बीतते ये आपको समय आ जाता है लगभग पिछले महीने की बात है, 2025। पुलिस को एक बात पता चलती है, जो देवीराम है, देवीराम पहले इजराइल में काम कर चुका है शेफ का, वो खाना वाना बनाने का काम जो है शेफ का काम कर चुका है, और वो अभी साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी में है। चूंकि पुलिस ने पहले उसे बता दिया था कि तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम्हें यहीं रहना, तुम पे शक है, प्राइम सस्पेक्ट हो तुम, लेकिन वो साउथ अफ्रीका भागने की तैयारी में था। तो पुलिस उसे तुरंत दबोच लेती है, उसे हिरासत में लेती है। और पुलिस एक काम और करती है कि फेसबुक के थ्रू पता लगाती है, मोबाइल लिया जाता है इसका देवीराम का, तो वो मैसेंजर खोल के जब पुलिस चेक करती है तो ये दोनों दोस्त थे। और जब मैसेंजर में उसका राकेश नाम टाइप करती है, जो लड़का गायब हुआ था उसका जब राकेश नाम टाइप करती है, तो राकेश जब पता चलता है कि राकेश को मैसेंजर में इसने कुछ मैसेज किया था,
और मैसेज के आधार पर इनके पुलिस के पास सबूत मिल जाता था। मैसेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि 18 फरवरी 2024 का ही मैसेज था शाम के समय, और पुलिस इसका फिर सीडीआर निकालना स्टार्ट करती है। देवीराम का मोबाइल का सीडीआर निकालती है, तो सीडीआर का लोकेशन और उस लड़के का जो लास्ट लोकेशन था राकेश का, वो एक खारी नदी होता है, खारी नदी के पास ही उस लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, और इसका भी लोकेशन उस रात को 18 फरवरी 2024 की रात को दिखा रहा था। अब पुलिस सब समझ जाती है, पुलिस के पास एक सबूत हो जाता है, पुलिस लेके आती है और उससे पहले अच्छे से पूछताछ करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता, वो घुमा रहा था। लेकिन जब कहते हैं ना कि पुलिस अपने तरीके से आ जाती है, पुलिस जब अपने तरीके से आई, अपने तरीके से आने के बाद जब उसे पूछताछ करती है, तो वो एक एक बात बताना स्टार्ट करता है। तब एक नई कहानी निकल के आती है जो बिल्कुल दृश्य मूवी की तरह लगती है। वो कहता है कि आज से कुछ साल पहले 2023 में वो वीडियोग्राफी के काम से उसे घर पे आया था, उसे बुलाया गया था। रिश्ते में वो मामा भांजा का रिश्ता ही कह सकते हैं, ऐसा लग रहा था, किसी और का रिश्तेदारी चचेरा मेरा मामा टाइप का था। तो वो आता है घर पे, वो घर पे आने के बाद वो नहीं रहता है, तो वो उसकी बेटी नहा रही होती है, तो वो चुपके से जाकर वीडियो बना लेता है, और वीडियो बनाने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है, पैसे की डिमांड करता है, उसके साथ गलत संबंध बनाने के, उसके साथ सोने की बात करता है। इस बात को लेकर उसकी बेटी परेशान हो जाती है। बेटी पूरे बात अपने पिता को बताती है, और पिता भी जब उसे बुलाते हैं और समझाते हैं तो वो बात समझता नहीं है। राकेश की मैं बात कर रहा हूँ। वो उसे साथ एक कहा जा रहा है कि एक समझौता भी होता है, बाद में इस बात को जानकारी भी पुलिस में दी जाती है, लेकिन पुलिस उस समय एक्शन नहीं लेती है, सिर्फ समझौता करा के छोड़ देती है। लेकिन ये गुस्से में भरा हुआ था, और उसके बाद भी ये राकेश वो बात नहीं मान रहा था। तब जाके 18 फरवरी की रात को एक मैसेज करता है देवीराम। इस मैसेज को पढ़ के वो तुरंत चला आता है। उस टाइप का मैसेज क्या करता है, अपनी बेटी के हाथ से करवाया था शायद मैसेज को, वो तुरंत चलाता है, और उसी रात में उसके दुकान पे बुलाया जाता है, देवीराम के दुकान पे ही एक ठंडा का महीना था, मौसम पहने हुआ था, साथ में एक तार होता है, वायर से उसका गला घोट देता है। ये तरह के उसी समय मर जाता है। अब लाश को ठिकाने लगाने का एक टेंशन था इनके ऊपर, तो इस चीज के लिए वो अपने एक भतीजे नित्या किशोर को फोन करता है। नित्या किशोर जो सारी बात बताता है, तो नित्या किशोर आता है तो कहता है कोई बात नहीं, जब हो चुका है तो हो चुका है। तो नित्या किशोर एक नीले ड्रम की व्यवस्था करता है लाश को ठिकाने लगाने में। फिर एक गाड़ी वाड़ी अनलोडर की व्यवस्था की जाती है। इस लाश को ले जाके आगरा थाने का सैया जो थाना क्षेत्र है, कटी पुल के पास आगरा एक्सप्रेसवे और ग्वालियर एक्सप्रेसवे के बीच में जो खेत होता है, वहीं पे जाके ये ले जाता है, और ड्राम में कुछ डालने के बाद एक पेट्रोल टाइप का ले जाके उसमें आग लगा देता है, और वो वहीं पे चले जाता है। ये सोच रहे थे कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, ये अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वो करके रखे थे। हालांकि वो पकड़े तो नहीं जाते, लेकिन समय बीतने लगा, बहुत समय बीत चुका था। 19 महीने बाद ये इस चीज का पता चलता है। एक बात और निकल के सामने आती, लाल सिंह ने उस लाश को पहचानने से इनकार कैसे कर दिया। और जो भरतपुर से जो परिवार है, मनीराम के जो परिवार आए हुए थे, तो उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसी चीज को लेकर पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि एक आदमी ने उसका लाश तो ले गया, तो डीएनए जो निकाला जाता है तो बहुत लेट निकलता है, उसका जांच पड़ताल भी नहीं होता। तब जाके पुलिस इस डीएनए का जब जांच पड़ताल में, दोनों का डीएनए तो सैंपल तो था, तब जाके जांच पड़ताल में जब भेजती है, तब जाके निकल के सामने आता है कि वाकई ये आदमी राकेश था, लेकिन वो लड़का कोई और था, जिसका दाह संस्कार मनीराम के परिवार ने कर दिया, जो कि रूपचंद समझ के। ये बात निकल के सामने आती, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और ये कहानी तो एकदम बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा है, दृश्यम मूवी की तरह, लेकिन ये दृश्यम मूवी का है नहीं, क्योंकि दृश्यम मूवी ऐसे ही दिखाया गया है। इस कहानी का जो मैंने कहीं से देखा और कमेंट पढ़ा, तो 90% लोगों ने लिख के भेजा था कि देवीराम ने अच्छा किया, जो किसी की बेटी पर बहू पे आंच डालेगा उसके साथ उसने अच्छा किया। उसे समझाया भी जाता है, पुलिस ने उस समय अगर शक्ति दिखाई होती, उस लड़के को पकड़ के कुछ दिनों के लिए सही जुवेनाइल होम में डाला जाता, चाहे जेल में डाला जाता, उसमें उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, और उसके साथ सख्ती से पेश आते, उसके गार्जियन को बुलाया जाता, तो शायद ये मामला निकल के नहीं आता। लेकिन वो बात वहीं पर दबा दिया जाता है, थोड़ा बहुत संचिती होता है, लेकिन ये लड़का बात मानने वाला नहीं था, और इसके साथ वो फरेब करने की कोशिश करता है। तो किसी की बहू बेटी पे इज्जत आई तो उसने ऐसा किया, उसकी बेटी को परेशान कर रहा था, और ये दृश्यम मूवी की तरह कहानी है। आखिरकार फिर वो उसके तो लाश का क्रियाक्रम हो चुका है, और वो लड़का जो रूपचंद है उसकी कहानी एक अलग ही चल रही है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। ये कहानी कैसी लगी, जो सच्ची घटना पे आधारित कहानी है, जो पिछले साल घटी थी, 2023 में ऐसा मामला हुआ था, 2024 में उसकी मृत्यु हुई थी, और 15 सितंबर परसों के दिन इसका ये मामले का उजागर हुआ। ये कहानी अभी तो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है। मेरी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।